हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पब्लिक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। शेयर मीन्स किसी भी कंपनी की ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके बांटा जाता है। आईपीओ जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। एसएमई आईपीओ की इश्यू साइज जनरली 100 करोड़ से कम की होती है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने ऑलरेडी अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। एफपीओ जब कोई कंपनी आईपीओ के बाद फिर से पब्लिक को अपने शेयर सेल करने के लिए ऑफर करती है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, यानी एफपीओ। शेयर होल्डर जिस किसी कंपनी के शेयर आपके पास होते हैं तो आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्टॉक की बाइंग सेलिंग होती है। मार्केट कैप किसी एक कंपनी को बाय करने के लिए टोटल वैल्यू। स्टॉक इंडेक्स हमें स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। सेंसेक्स हमें बीएसई पे लिस्टेड 30 सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। निफ्टी एनएससी का स्टॉक इंडेक्स है, मींस एनएससी पे लिस्टेड 50 सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा डिजिटल अकाउंट जहां हमने बाय किए हुए शेयर डिजिटल फॉर्म में सेव होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें आप किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ब्रोकरेज शेयर को बाय या सेल करते टाइम पे जो चार्ज लगता है उसी को ब्रोकरेज कहते हैं। डीपी चार्जेस मीन्स किसी भी शेयर को सेल करते टाइम एनएसडीएल या सीडीएसएल हमसे कुछ फीस लेता है। स्टेट्यूटरी चार्जेस ये कुछ ऐसे मैंडेटरी गवर्नमेंट चार्ज होते हैं जो हर बाय और सेल ट्रांजैक्शन पे हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। इन्वेस्टिंग मीन्स जब आप किसी भी कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तो उसे इन्वेस्टिंग कंसिडर किया जाएगा। ट्रेडिंग जब आप किसी भी कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग अगर हमारा कैपिटल कम हो तब हम ब्रोकर से मार्जिन मनी लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो उसे लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जब किसी शेयर को एक दिन में ही बाय करके सेल कर देते हैं तो उसे इंट्राडे कहा जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग जब हम किसी शेयर को बाय करके कुछ हफ्तों तक होल्ड रखते हैं फिर सेल करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। लार्ज कैप स्टॉक यानी मार्केट कैप के रैंक के हिसाब से नंबर 1 से 100 तक की कंपनीज को लार्ज कैप स्टॉक कहा जाता है। मिड कैप स्टॉक मींस मार्केट रैंक के अकॉर्डिंग 101 से 250 नंबर तक की कंपनीज को मिड कैप स्टॉक कहा जाता है। स्मॉल कैप मींस मार्केट रैंक के हिसाब से 250 नंबर से ऊपर वाली सभी कंपनीज को स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। एवरीवन्स फेवरेट बुल मार्केट मींस जब मार्केट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के शेयर प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं तब सभी लोग प्रॉफिट बनाने को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इसी टाइम को बुल मार्केट कहा जाता है। बियर मार्केट मींस जब ऑलमोस्ट सभी कंपनी के शेयर प्राइस कम होने लगते हैं एंड लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं तो इसी मार्केट को बियर मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट बबल मींस लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है एंड शेयर्स की प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे स्टॉक मार्केट बबल कहते हैं। म्यूचुअल फंड मींस एक ऐसा फंड जिसमें कहीं लोगों के पैसे होते हैं और इसी फंड्स को यूज करके म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। AUM एक म्यूचुअल फंड में लोगों के जो भी टोटल पैसे इन्वेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट मींस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर जो भी यूनिट्स आपको मिलते हैं ठीक वैसे ही जैसे किसी भी कंपनी के शेयर बाय करने पर आपको शेयर अलॉट होते हैं। NAV एक म्यूचुअल फंड यूनिट की जो भी प्राइस होती है उसे NAV या फिर नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ये एक दिन में मार्केट क्लोज होने के बाद चेंज होता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक यूनिक म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो यानी म्यूचुअल फंड हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के बदले में हमसे कुछ फीस लेता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मींस जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। इंडेक्स फंड्स मींस ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स इसमें हम बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से ही बाय करते हैं, कुछ इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है।
रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसे हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं एंड इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक रेगुलर इंटरवल पे फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग, जब आप एक बार में ही बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो उसे लमसम इन्वेस्टिंग कहते हैं। बॉन्ड्स यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पैसे लोन पे दे सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। इसमें आप एफडी से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनी ओन करती है एंड इसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स से भी ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेब्ट म्यूचुअल फंड मीन्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो जनरली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो ऑलवेज फॉरेन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड्स, ये ऐसे यूनिक फंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 शेयर का होता है। इक्विटी मार्केट, एक ऐसा मार्केट जिसमें आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी यानी शेयर को बाय सेल कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी की ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, रुपीस, येन एटसेट्रा। कमोडिटी मार्केट, इस मार्केट में डिफरेंट कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड मोर। डेरिवेटिव्स, ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी प्राइस उनके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाती है। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स। फ्यूचर, ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें दो लोग फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर पहले से फिक्स प्राइस पर ट्रांजैक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शंस, ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें बायर को सेलर के साथ एक फिक्स डेट पर पहले से डिसाइड फिक्स प्राइस पर ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। कॉल ऑप्शन, इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर को सेलर से पहले से डिसाइड फिक्स डेट पर फिक्स प्राइस पर फिक्स क्वांटिटी बाय करने का राइट मिलता है। पुट ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर को सेलर से एक फिक्स डेट पे फिक्स क्वांटिटी फिक्स प्राइस पे सेल करने का राइट मिलता है। स्वैप्स, स्वैप्स ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें दो लोग डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो को एक फिक्स पीरियड तक एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग में शेयर को सेल किया जाता है एंड उसकी प्राइस कम होने पर उसको बाय करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव में ही पॉसिबल है। गोइंग लॉन्ग मीन्स किसी शेयर को बाय करके उसके प्राइस इंक्रीज होने पे उसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करना। गोइंग शॉर्ट मीन्स किसी शेयर को सेल करके उसके प्राइस कम होने पे उसको बाय करके प्रॉफिट जनरेट करना। वोलेटिलिटी मीन्स किसी कंपनी की शेयर प्राइस कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है। बीटा, बीटा हमें ये बताता है कि किसी एक कंपनी की वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितनी हाई या लो है। किसी एक कंपनी का बीटा 2 होने का मतलब है कि इंडेक्स के मुकाबले उसकी वोलेटिलिटी 2 गुना है। वॉल्यूम, एक दिन में किसी कंपनी के शेयर में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है उसे हम उस स्टॉक का डेली वॉल्यूम कहते हैं। लॉट साइज, कुछ कंपनी के स्टॉक या डेरिवेटिव में हम फिक्स बंडल में ही बाय कर सकते हैं और इस बंडल में जो क्वांटिटी होती है उसी को लॉट साइज कहते हैं। मार्केट ऑर्डर्स, अगर हम शेयर्स को मार्केट में चल रहे प्राइस पे ही बाय या सेल करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। लिमिट ऑर्डर्स, अगर हम शेयर्स को एक फिक्स लिमिट पे ही बाय या सेल करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे लिमिट ऑर्डर्स कहते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर, जब हम लॉस को लिमिट करने के लिए बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसे स्टॉप लॉस कहा जाता है, जिसको सब लोग इजीली फॉलो करते हैं। बिड प्राइस, जो एक बायर हाईएस्ट बिड करता है किसी शेयर को बाय करने के लिए। आस्क प्राइस मीन्स एक ऐसा लोएस्ट प्राइस जो एक सेलर ने ऑर्डर प्लेस किया है किसी शेयर को सेल करने के लिए। सर्किट लिमिट मीन्स किसी एक कंपनी के शेयर प्राइस एक दिन में कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं या कितने ज्यादा कम हो सकते हैं। जनरली इसकी लिमिट 2% से लेकर 20% तक होती है। डिविडेंड्स, अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। बोनस शेयर, अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनके हर एक शेयर पे एक्स्ट्रा शेयर देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट, अगर कोई कंपनी अपने शेयर को कुछ हिस्सों में डिवाइड करती है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। बायबैक मीन्स अगर कोई कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से बाय करती है तो इसे बायबैक कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे कंपनी अपने पास रख लेती है, इसी को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं।
टेक्निकल एनालिसिस मीन्स किसी शेयर प्राइस के चार्ट को एनालाइज करके प्राइस मूवमेंट गेस करना। इंडिकेटर्स मीन्स शेयर प्राइस के मूवमेंट से जो भी टेक्निकल सिग्नल बनते हैं उसी को इंडिकेटर कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना और बिजनेस डिटेल्स को स्टडी करना। इंट्रिंसिक वैल्यू हर कंपनी के बिजनेस के हिसाब से उसकी एक आइडियल वैल्यू होती है जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। एंड यस, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड शेयर प्राइस दोनों डिफरेंट होती है। अंडर वैल्यूड मीन्स एक कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है तो उसे अंडर वैल्यूड कहा जाता है। ओवर वैल्यूड अगर एक कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बढ़ जाती है तो उसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है। वैल्यूएशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जहां हम पता लगाते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। पोर्टफोलियो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहा जाता है। रेवेन्यू मीन्स किसी एक कंपनी ने एक फिक्स टाइम में टोटल कितना सेल किया है। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, जिसका मतलब होता है कि किसी एक कंपनी ने अपने हर एक शेयर पे टोटल कितना लॉस या प्रॉफिट बनाया है एक फिक्स टाइम में। नेट इनकम मीन्स किसी एक कंपनी ने एक फिक्स टाइम में टोटल कितना लॉस या प्रॉफिट किया है। लायबिलिटीज मीन्स कंपनी के कुछ लोन्स और ऑब्लिगेशन है जो उसे फ्यूचर में रिपे करने हैं। बैलेंस शीट मीन्स एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास टोटल कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज पेंडिंग है और शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। क्वार्टरली रिजल्ट ये हर 3 महीने में आने वाला एक फाइनेंशियल रिजल्ट होता है जिसे कंपनी साल में 4 बार पब्लिश करती है। डिविडेंड यील्ड मीन्स अभी किसी कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस पे बाय करने पर साल में कितना % रिटर्न आप सिर्फ उसके डिविडेंड से बना सकते हो। पी रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर आज कंपनी के बनाए हुए सालाना 1 रुपए प्रॉफिट पर कितने रुपए दे रहे हैं। ब्लू चिप स्टॉक मीन्स ऐसे कंपनी के स्टॉक्स जो काफी स्टेबल है एंड रेगुलर इंटरवल पे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस बहुत ही कम होती है बट इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे स्टॉक जिसमें इन्वेस्ट करने से हमें कहीं गुना प्रॉफिट मिला हो। CAGR मीन्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है तो उसके एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को CAGR कहा जाता है। डिफेंसिव स्टॉक मीन्स ऐसे कंपनी के स्टॉक जिनका बिजनेस काफी स्टेबल होता है जिसकी वजह से रिसेशन या फिर मार्केट क्रैश में भी इनके शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं गिरते हैं। कैपिटल गेन मीन्स अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड उसको सेल करने से जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स मीन्स आपका जो भी टोटल प्रॉफिट पे टैक्स देते हो। मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, STCG, LTCG। STCG टैक्स 1 साल होल्ड करने से पहले शेयर सेल करने पे जो भी प्रॉफिट होता है उस पे जो टैक्स देते हो उसको STCG टैक्स कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। LTCG टैक्स 1 साल होल्ड करने के बाद शेयर सेल करने पे जो भी प्रॉफिट पे टैक्स देते हो उसको LTCG टैक्स कहते हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इन्फ्लेशन मीन्स सभी चीजों के प्राइस टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ROI एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे टोटल कितना प्रॉफिट होता है उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मीन्स ROI।